चाहे कांग्रेस राज में हुए, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में नीट हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए, इस देश के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि जो युवा है उसके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है और वही हम नहीं रोक पाए तो हम लोग कहीं भी इस देश और राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। भूपेंद्र सारण ने दिए हैं और डॉक्टर साहब लेके गए हैं अगर एसओजी के पास और सबूत है, तो हम पहले से कहते आए हैं, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सब सलाखों के पीछे होने चाहिए। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर। मुकेश जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि उस समय की एसओजी थी वो पैसे लेकर जांच दबा रही थी और उसकी जांच नहीं हो रही है। देखिए, जो पेपर लीक चाहे कांग्रेस राज में हुए, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में नीट का हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान के लिए, इस देश के लिए हो नहीं सकता। क्योंकि जो युवा है उसके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है और वही हम नहीं रोक पाए तो हम लोग कहीं भी इस देश और राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। किरोड़ीलाल जी को हम सब ने कहा है कि भाई जो भी दोषी है, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता है, कार्यकर्ता, वो सब ये चाहते हैं कि जो भी इसमें शामिल है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सब के सब जो दोषी लोग वो पकड़े जाने चाहिए। मैंने सदन में भी बोला कि अभी तक आपने छोटी मछलियां पकड़ी है, जो वास्तव में इसमें शामिल है उसकी जांच एसओजी करे, यहाँ की कोई भी स्वतंत्र एजेंसी करे, लेकिन वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए और भविष्य में पेपर लीक ना हो, ये इसको लेकर युवाओं में भरोसा बने और जो पेपर लीक करने वाले उनमें भय पैदा हो, ऐसी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने एक पत्र सौंपा है जिसमें भूपेंद्र सारण ने उनको चिट्ठी लिखी है कि उस समय के जांच अधिकारी मोहन पोसवाल को मैंने 64 लाख रुपए अमुक अमुक जगह पर दिए बचने के लिए। अब देखो, अगर भूपेंद्र सारण ने दिए हैं और डॉक्टर साहब लेके गए हैं अगर एसओजी के पास और सबूत है, तो हम पहले से कहते आए हैं, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सब सलाखों के पीछे होने चाहिए जो भी इस पाप में शामिल है। एक उन्होंने 2 आरएएस के छात्रों को कॉपी सौंपी है जिसमें एक में नॉट अटेम्प्ट लिखा है, उसके बाद दूसरे अक्षर से उसमें सारे प्रश्न के उत्तर लिखे गए हैं। एक और कॉपी सौंपी है आरएएस परीक्षा में जिसमें 45 नंबर आए हैं, उसको 145 कर देंगे। कहना है कि दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं। अब देखो, जैसा एसओजी काम कर रही है और जो सबूत अगर डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी के पास पहुंचे हैं और उन्होंने दिए हैं, तो चाहे कोई भी दोषी हो, अगर इस तरह के सबूत हैं तो पीछे कितना ऐसा ही है जिनको सलाखों के पीछे भेजा है, तो चाहे आरएएस हो चाहे आईएएस हो, जो भी इसमें दोषी है उन सबको जेल जाना चाहिए। वो छात्रों को लगता है कि जांच उतनी तेज नहीं हो रही जितना होनी चाहिए, उम्मीद की है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया, एसओजी ने गिरफ्तार किया, इतनी देरी क्यों हुई? कटारा पे हमने आरोप लगाए, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, और प्रदीप पाराशर को गिरफ्तार करने के बाद अकेला प्रदीप पाराशर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, इस तरह से षड्यंत्र नहीं कर सकता। उसको किन लोगों की शरण थी, किन लोगों ने उसको इंचार्ज बनाया, किसने उसको पेपर तक भेजा, और उन सब लोगों पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, अधिकारियों को करनी चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, जो भी दोषी है वो जेल जाना चाहिए।